समस्त देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज हम परोक्ष माध्यम से अपना वर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाने के लिए एकत्र आए हैं। इस अवसर पर परिवार शाखा लगाकर हम आद्य सर संघ चालक प्रणाम, ध्वज प्रणाम, प्रार्थना आदि कार्यक्रम कर चुके हैं। अब हमें केशव अर्चना तथा व्यक्तिगत गीत के बाद अपने रतलाम विभाग के विभाग कार्यवाह श्री आशुतोष जी शर्मा का उद्बोधन प्राप्त होगा। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। अति व्याकुला बुद्धि से गाऊं कैसे यशोगान की गौरवालापना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। कभी वासना थी न लोकेशणा की, जगाई कृति दीप्ति तेजस्वला। सहस्रों मनों में वही जागृता हो, उठी हिंदू स्वातंत्र्य की प्रज्वला। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। यशोदुन्दुभी तो बजेगी सुनिश्चित, नहीं आप होंगे कसक बस यही। बहे नेत्र से भावना नीर धारा, मदीया यही अश्रु पुष्पार्चना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। अति व्याकुला बुद्धि से गाऊं कैसे यशोगान की गौरवालापना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। हम सभी का जन्म तव प्रतिबिंब सा बन जाए। हम सभी का जन्म तव प्रतिबिंब सा बन जाए और
चिरपूर्ण बस हो जाए। हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए। बाल्य जीवन से लगा कर अंत तक की दिव्य झांकी, मूक आजीवन तपस्या जा सके किस भांति आकी। क्षीर सिंधु अथाह विधि से भी न नापा जाए। चाह है उस सिंधु की हम बूंद ही बन जाए। और अधूरी साधना चिरपूर्ण बस हो जाए। हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए। एक भी क्षण जन्म में नहीं आपने विश्राम पाया। रक्त के प्रत्येक कण को हाय पानी सा सुखाया। आत्म आहुति दे बताया राष्ट्र मुक्ति उपाय। एक चिंगारी हमें उस यज्ञ की छू जाए। और अधूरी साधना चिरपूर्ण बस हो जाए। हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए। थे अकेले आप लेकिन बीज का था धर्म पाया। बो दिया निज को अमर वट संघ भारत में उगाया। राष्ट्र ही क्या अखिल जग का आसरा हो जाए। और उसकी हम टहनियाँ पत्तियाँ बन जाए। और अधूरी साधना चिरपूर्ण बस हो जाए। हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए। और अधूरी साधना चिरपूर्ण बस हो जाए। हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए। हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए। आज के वर्ष प्रतिपदा उत्सव में परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवक बंधु और उनके परिवारगण, आज हम सभी अपने इस परोक्ष माध्यम से
वर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाने के लिए एकत्र आए हैं। वर्ष प्रतिपदा का उत्सव ये हम हर वर्ष विभिन्न रूपों में मनाते हैं। गुड़ी पड़वा, वरुणावतार, भगवान संत झूलेलाल जी का जन्मदिन, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का निर्माण, भगवान राम का राज्याभिषेक, द्वितीय अपने सिख पंथ में द्वितीय गुरु अंगद देव जी, ऐसे अनेक प्रसंग इस दिन के साथ जुड़े हुए हैं। आज ही के दिन आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। हम लोग अपने अपने परिवार और समाज में देखते हैं कि अपने इस क्षेत्र में सामान्यतया अपने जो समाज हैं वो सब अपनी साल पलटी की गोट करते हैं। महाराष्ट्र समाज के अधिकतर लोग अपने घर पर एक ध्वज बदलते हैं, जिसको गुड़ी बदलने का कार्यक्रम कहते हैं। ऐसे अनेकानेक कार्यक्रम आज के दिन होते हैं। आप सभी को विक्रम संवत 2078 और युगाब्द 5123 की हार्दिक शुभकामनाएं। अर्थात आज से इतने वर्ष पूर्व शकों का उन्मूलन कर महाराजा विक्रमादित्य, जो अपने उज्जैन के ही राजा थे, इन्होंने एक संवत प्रारंभ किया। संवत चलाने का अधिकार केवल उस राजा को होता है जिसके राज्य में उसका कोई भी आंतरिक या बाह्य शत्रु नहीं हो, और इसके अलावा उसके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, संपन्न हो, अर्थात कोई भूखा नहीं सोता हो, किसी पर किसी प्रकार का कर्ज नहीं हो, और हो तो वो राजा अपनी ओर से चुकाता है। ऐसी स्थिति में किसी राजा को संवत चलाने का अधिकार मिलता है। तो ऐसा सम्राट विक्रमादित्य ने अपना संवत चलाया, उसको 2078 वर्ष हो गए। इसी प्रकार आज युगाब्द 5123 है, यानी युधिष्ठिर महाराज के राज्याभिषेक से जो संवत प्रारंभ हुआ, यानी जिसको हम कह सकते हैं कलयुग का प्रारंभ, तो वहाँ से ये युगाब्द भी अपना यानी कलयुग को प्रारंभ हुए इस समय 5123 वर्ष हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सी अच्छी चीज़ें, बहुत से प्रसंगों को लेकर हमारा ये वर्ष प्रतिपदा का उत्सव ये हम मना रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि सामान्य बोलचाल में दूसरा कैलेंडर चलता है, जिसको हम जनवरी फरवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, वो चलता है। बीच में बहुत समय जब विदेशी सत्ताएं रही, जब मुगल काल रहे, चाहे बीच में अंग्रेज़ों का शासन रहा, उस समय भी हम इसको भूले नहीं। आज भी याद कीजिए, तो हमारे परिवारों में जो मंगल प्रसंग होते हैं, हम घर बनाते हैं, तो उसका नींव कब डालना है वो हम इस बात से नहीं करते कि तारीख क्या है। हमें कोई विवाह आदि कार्यक्रम करना है तो हम ये नहीं देखते कि अगले संडे को कर लेते हैं, हम उसके लिए कोई दिन ढूंढते हैं, और वो दिन अपने कैलेंडर में से होता है, जिसको हम अपना भारतीय संवत ये कहते हैं। तो वास्तव में यह हमारा नववर्ष है। कुछ लोग इसे भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष ऐसा भी कहते हैं, परंतु यही बात अगर इंग्लैंड में जाके कही जाए तो समझ में आती है कि वहाँ भारतीय या हिंदू नववर्ष कह रहे हैं। भारत में कह रहे हैं तो यही हमारा नववर्ष है। तो इसलिए आज भारत के निवासी होने के नाते हम सबको पुनः अपने इस नववर्ष की शुभकामनाएं। और मेरा तो आग्रह है कि हम अपना जन्मदिन, अपने विवाह की जो वर्षगांठ आती है, ये सब इसी दिन मनाएं। हम में से शायद ही किसी को आज ये ध्यान होगा। आज अगर कई लोगों से पूछा जाए तो कुछ ही लोग ये बता पाएंगे कि मेरे विवाह की वर्षगांठ की तिथि क्या है। वास्तव में उनका विवाह तिथि से ही हुआ था, पर हम सब लोग आजकल इस जनवरी फरवरी वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर से अपने इस तरह के आयोजन मनाते रहते हैं। हमारा जो ये नववर्ष है ये पूरी तरह प्राकृतिक है और वैज्ञानिक है। इस समय आप प्रकृति में देखो तो पूरी तरफ नयापन लगता है। वृक्षों पर नए पत्ते खुले हैं, पतझड़ अभी बीता है। मेरे घर के ठीक सामने एक वेलू पत्र का पेड़ है, छोटी छोटी उस पर इतनी सुंदर खोपलें आई हुई है। अभी मेरे विद्यालय में ही एक वृक्ष को जेसीबी ने काट दिया था, जड़ से कट गया था, मगर इस नूतन वर्ष और ये प्रकृति का इस समय ऐसा समय है कि वो वापस जड़ से फूट गया, और इतना सुंदर पूरी प्रकृति का इस समय वातावरण चल रहा है। तो ये प्रकृति का नववर्ष है। ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन सृष्टि की रचना की थी, और तब से लेकर आज तक का जो समय है, आज जो वैज्ञानिक जिसकी बिग बैंग की कल्पना करते हैं, और बिग बैंग से लेकर आज तक का जो समय है, तो जब हम अपने किसी भी मंगल कार्य में बोलते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि अभी क्या चल रहा है, तो श्री श्वेत वराह कल्प वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और यदि सृष्टि के प्रारंभ से इस मनवंतर तक का समय ये निकाला जाए
तो वो लगभग उतना ही आता है जितना कि वैज्ञानिक कालगणना इस ब्रह्मांड के प्रारंभ बिग बैंग से लेकर अभी तक जोड़ते हैं। तो वैज्ञानिक भी ये मानने को विवश हैं कि वास्तव में वैज्ञानिक रूप से तथ्यों पर खरा यदि कोई कालगणना है तो वो भारत की कालगणना है। कुछ बहुत छोटे उदाहरण से मैं इसको स्पष्ट कर सकता हूँ। जैसे सप्ताह के 7 दिन। अब किसी कैलेंडर में हम पूछें कि सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं तो उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है, पर हम लोग अपने सामान्य पूजा पाठ में बोलते हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्य गुरुश्य शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। हम ये मंत्र बोलते हैं। इसमें जो 7 आकाशीय ऐसे पिंड चयन किए गए, 9 पिंड चयन किए गए जिन्हें हम नवग्रह कहते हैं। हर पूजा में हम नवग्रह की जो बिंदियां लगाकर वहाँ पूजन करते हैं, ऐसे चुने गए और उनमें से कहा कि 2 ग्रह जो हैं वो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। वो वास्तव में उपलब्ध नहीं है, वो उनका अस्तित्व नहीं है, वो केवल शेडोज हैं, वो छाया हैं। इसलिए उन्हें छोड़कर बाकी 7 जो अब ग्रह बचते हैं उनके आधार पर हमने अपने सप्ताह के नामों का सोमवार से लेकर और पूरा अगले रविवार तक ऐसा हमने उनका नामकरण किया। किसी और कैलेंडर में उनके पास कोई लॉजिकल उत्तर नहीं है। वर्ष में 12 माह क्यों होते हैं? तो वर्ष में 12 माह पूरी दुनिया के कैलेंडर में हमारे नकल करने की वजह से होते हैं। नहीं तो पहले वो 10 महीने का हुआ करता था, उसमें सितंबर 7वां महीना, अक्टूबर 8वां और नवंबर 9वां महीना होता था। पर बाद में मनमर्जी से बीच में 2 महीने और डाल दिए, उनकी गिनती भी कुछ ऊंची नीची, कोई महीना 28 का, कोई 30 का, कोई 31 का, बिना किसी लॉजिक के वो सब चलता है। हमारे यहाँ पर 12 माह क्यों हैं? क्योंकि हमने 12 राशियों में सूर्य के परिभ्रमण काल को एक एक माह में बांटा। 12 राशियां हमारे पूर्वजों ने आकाश में चिन्हित की, जो हमारे जीवन के हर क्षण को प्रभावित करती हैं। और सूर्य एक एक राशि में एक एक माह तक रहता है, और ऐसा हमने विचार करके 12 माह रखे। यहाँ तक कि जो माहों का नाम है, हर माह की पूर्णिमा को जिस नक्षत्र का उदय होता है उसके अनुसार उस माह का नाम होता है। जैसे जिस माह की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र है तो उस माह का नाम चैत्र होगा। इसी प्रकार विशाखा नक्षत्र वाले को वैशाख होगा। तो ऐसे माह के नाम, दिन, पक्ष, वार और सौर और चंद्र दोनों मास का आपस में संयोजन करने के लिए अधिक मास लेना, इस तरह की पूरी वैज्ञानिक गणना के आधार पर हमारा ये वर्ष चलता है। तो हम सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं वास्तव में इस दिन पर देना चाहिए। ये प्रकृति का नव वर्ष है, सृष्टि का आदि दिवस है, और जो प्रारंभ में मैं बताई थी वो सब अन्य प्रसंग भी इस दिन के साथ जुड़े हुए हैं। संघ के स्वयंसेवकों के साथ इस दिन के लिए एक और बड़ी बात जुड़ जाती है कि संघ के संस्थापक, जिन्हें हम संघ के आद्य सरसंघ चालक कहते हैं, और श्रद्धा से हम उनका नाम लेते हैं, परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। और सभी स्वयंसेवक सामान्य कार्यक्रमों में, बातचीत में उनको परम पूज्य डॉक्टर जी ऐसा संबोधन करके बात करते हैं। उनका आज जन्मदिन भी है। संघ में व्यक्ति पूजा की परंपरा नहीं है, इसलिए ध्वज लगने से पूर्व उनके प्रति कृतज्ञता जो सब स्वयंसेवकों के मन में है उसको व्यक्त करते हुए हम वर्ष में एक बार आज के दिन ध्वज लगने से पहले आद्य सरसंघ चालक प्रणाम करते हैं, जो हमने आज किया है। ये सब स्वयंसेवकों के मन की इच्छा है, उनके मन का भाव रहता है कि वर्ष में एक बार हम डॉक्टर जी को अवश्य प्रणाम करें। आज के अवसर पर परम पूज्य डॉक्टर जी के जीवन को जानना ये बहुत प्रासंगिक रहता है। तो डॉक्टर जी का जीवन स्वयंसेवकों ने कई बार सुना पढ़ा, तो भी हम आज उसी का पुनस्मरण करेंगे। सन 1889 में वर्ष प्रतिपदा के दिन बलिराम पंत हेडगेवार जी के यहाँ बालक केशव का जन्म हुआ। परिवार में जैसे सब लोग संपन्नता तो थी नहीं, सामान्य परिवार था। तो सामान्य उस परिवेश में अन्य जैसे सब बच्चे होते हैं उसी प्रकार से केशव भी बड़े हुए, परंतु उनके जीवन की कई विशेषताएं वो बालपन से देखने को मिली। जैसे उनमें से एक बात है जन्मजात देशभक्ति। कई गुण कई लोगों में रहते हैं। जैसे कई लोग जो ईश्वर भक्त होते हैं, जन्मजात ईश्वर भक्त होते हैं, उन्हें कभी किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही डॉक्टर साहब जन्मजात देशभक्त थे। ऐसे प्रसंग उनके जीवन में आते हैं कि जब बहुत छोटी आयु थी, उस समय 6-7 वर्ष के रहे होंगे, और अपने विद्यालय में जब महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के 60 वर्ष पूरे होने पर सब विद्यालयों में मिठाई बांटी जा रही थी। मिठाई का दोना बालक केशव के हाथ में भी आया।
पूछा ये क्यों हो रहा है, किस बात की मिठाई बट रही है। और जब ये समझ में आया कि ये महारानी विक्टोरिया जो परकीय सत्ता है उसके राज्यारोहण के 60 वर्ष पूरे होने की खुशी में बांटा जा रहा है, तो वो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता। ये भाव उस छोटे बालक के मन में आता है और वो उस मिठाई के दोने को फेंक देता है। सब आश्चर्य करते हैं, पर यह भाव उस समय समझ में आता है कि वो जन्मजात देशभक्त थे। बाद में जब नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय वंदे मातरम जय घोष करना और वो प्रतिबंधित था। और इस प्रतिबंध के समय पर बालक केशव ने अपने विद्यालय में, जो बाहर से एक इंस्पेक्टर महोदय चेक करने आने वाले थे, अंग्रेज थे, तो उनका स्वागत वंदे मातरम से करने का निश्चय किया और विद्यालय में ऐसी योजना बनाई कि वो अंग्रेज निरीक्षक महोदय जिस कमरे में जाते, जिस कमरे में वो कदम रखते, सब विद्यार्थी खड़े होते और एक साथ वंदे मातरम का उद्घोष करके उनका स्वागत करते। एक से दूसरे कमरे में गुस्से में तमतमाता हुआ वो इंस्पेक्टर, और वो एक से दूसरे कमरे में जाता, बार बार उसका वंदे मातरम से स्वागत होता। आखिर वो खींच कर पूरे जो वहाँ का अध्यापक लोग थे उन पर खींच निकालता हुआ, डांटता डपटता हुआ और गुस्से में वहाँ से चला गया। और योजना इतनी विलक्षण थी कि उसके बाद जब पता करने का प्रयास किया कि इन सब का सूत्रधार कौन है, तो किसी ने भी डॉक्टर जी का नाम नहीं लिया। बाद में सब विद्यार्थियों को निकाल दिया गया और जिन्होंने माफ़ी मांगेंगे वही वापस विद्यालय में आ पाएंगे, ऐसा प्रस्ताव हुआ। तो कई विद्यार्थी माफ़ी मांगकर चले गए, परंतु केशव ने उस समय क्षमा याचना करके विद्यालय में जाना स्वीकार नहीं किया। भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम बोलना, ये कोई अपराध नहीं है और इसके लिए मैं क्षमा याचना नहीं करूँगा। बाद में फिर यवतमाल में राष्ट्रीय विद्यापीठ में उन्होंने आगे की पढ़ाई की। पढ़ाई करते करते उनको ध्यान में आया कि आज़ादी का आंदोलन जो है उसमें ज़रा शामिल होना चाहिए। उसमें शामिल होने के लिए तो इस समय सबसे अच्छा स्थान क्या है, तो कलकत्ता है। कलकत्ता उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। तो उन्होंने कलकत्ता मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाना निश्चय किया और वहाँ के नेशनल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज गए, वहाँ पर उनके बहुत सारे मित्र बने और वहीं पर वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। और अनुशीलन समिति नाम का एक संगठन था, जो क्रांतिकारियों का संगठन था, उसमें कोकेन इस गुप्त नाम से डॉक्टर साहब ने उसमें काम किया। उसमें उनके बहुत सारे काम थे, जो क्रांतिकारी थे उन तक शस्त्र पहुंचाना, उनके रहने की व्यवस्था करना, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए। और क्रांतिकारियों से इतना निकट संपर्क आने के बाद उनके ध्यान में एक बात आई कि इस मार्ग पर चलकर राष्ट्र को स्वतंत्र कराना ये बहुत दुष्कर कार्य है। ये मार्ग है अच्छा, भावनात्मक है, किंतु पूरे लोग, सारा देश, सारा समाज, वो इन लोगों को नहीं समझ पाते, बल्कि अपने ही लोग भ्रम में आकर इन लोगों को डाकू समझने लगते हैं, उनसे घृणा करने लगते हैं, उनसे दूर रहने लगते हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वापस नागपुर आ गए। पढ़ाई पूरी होते ही उनको उनके जो प्राध्यापक थे, जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने तुरंत ही एक अवसर दिया कि बर्मा में, रंगून में आपको चिकित्सक की नौकरी मिलती है और मैंने आपका नाम प्रस्तावित किया है, आप जाइए, क्योंकि ये सबके परिचित थे और उनके प्रिय भी थे। पर डॉक्टर साहब ने मना किया कि मैं व्यक्तिगत कार्य और अपना जीवन चलाने के लिए मैंने ये नहीं किया है, मुझे राष्ट्र की सेवा करनी है। और जब तक भारत माता स्वतंत्र नहीं हो जाती और जैसा हम इसको देखना चाहते हैं वैसे स्थिति में ये नहीं होती, तब तक मेरे लिए अपने व्यक्तिगत जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं परिवार बसाकर और एक ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना, मुझे अपना पूरा जीवन राष्ट्र कार्य में लगाना है। ऐसा करके वापस नागपुर आए। नागपुर आने के बाद जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन उस समय चल रहा था, लोकमान्य तिलक उस समय उसका नेतृत्व करते थे, उसमें जुड़े। वहाँ जुड़कर जो अधिवेशन आदि होते थे उनकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उन्होंने की। आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलनों में शामिल होने के बाद कई स्थानों पर उनके बड़े जोशपूर्ण बौद्धिक होते थे, भाषण देते थे। ऐसे ही नागपुर में एक स्थान पर उनका भाषण हुआ। उस भाषण के कारण उन पर देशद्रोह का केस चला। उस देशद्रोह का केस चला तो कोर्ट में जब सामने आए तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपको अपने बचाव में कुछ कहना है क्या। उस समय उन्होंने अपने बचाव में कहते हुए जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो बातें कही, उनको सुनकर उस मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम्हारा पिछला भाषण तो छोड़ दो, आज अपने इस बचाव में जो तुमने भाषण दिया है वही तुम्हें देशद्रोह में सजा देने के लिए पर्याप्त है। और उनको कारावास हुआ। कारावास में जाने के बाद डॉक्टर साहब को थोड़ा शांत बैठने का अवसर भी हुआ। वहाँ उन्होंने शांत चित्त से ये जो सब चल रहा था इसका पूरा सिंहावलोकन किया।
ये विचार मन में आया कि इतना संपन्न देश, जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु के नाते जाने जाते थे, अर्थात हम ज्ञान में सबसे संपन्न थे, हम वीरता में सबसे संपन्न रहे, यानी सबसे वीर, धन धान्य में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, जो हर प्रकार से सबसे ऊपर था, ज्ञान में विश्व गुरु, धन धान्य में सोने की चिड़िया, और वीरों में तो हमारा कभी कोई सानी रहा ही नहीं। इतना सब होते हुए भी हम लोग गुलाम क्यों हुए? और गुलामी का काल केवल अंग्रेजों का ही नहीं रहा, तो और पीछे गए तो पीछे मुगलों का गुलामी, वो कालखंड भी, उनकी सत्ता का कालखंड भी देखने में आया। वो सब देखने के बाद इस बीमारी की जड़ उन्होंने पकड़ी। जड़ पकड़ी कि भारत का जो मूल समाज, जो भारत माता को माता मानता है, इसके सुख में सुखी होता है, इसके दुख में दुखी होता है, वो हिंदू समाज ये असंगठित है। इसमें व्यक्तिगत चरित्र तो लोगों का बहुत अच्छा है, किंतु राष्ट्रीय चरित्र का लोप हो गया। इनके मन से देशभक्ति निकल गई। नमक का हक अदा करना ये तो ध्यान में रहा, परंतु इस मिट्टी का हम पर कोई कर्ज है, ये दिमाग से निकल गया। तो स्व का लोप हो गया, स्वयं को भूल गए, अपने आप को गुलाम मानने की मन में बात आ गई। असंगठित रहे, विभिन्न प्रकार के जातियों में समाज बटा था, और एक होकर विदेशी सत्ता जो लगी हुई है उसको हमें एक संगठित होकर भगाना चाहिए। और अपने देश के प्रति गौरव का भाव समाप्त हो गया था। अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती थी। तो ऐसी स्थिति में सब विचार किया तो यही समझ आया कि इस सब बीमारी का जो इलाज है वो है हिंदू समाज संगठित, सक्षम होकर खड़ा होना चाहिए। यदि भारत माता को स्वतंत्र कराना है और उसे परम विभव पर लेकर जाना है तो उसके लिए हिंदू समाज को संगठित करना होगा। इसी में चरित्रवान स्वयंसेवक, चरित्रवान निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम करने वाले लोग खड़े करने होंगे। इसके लिए उन्होंने जब जेल से बाहर आए उसके बाद सब तरह के काम बंद करके इस मूल कार्य को करना प्रारंभ किया और 1925 में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना करने के बाद उन्होंने फिर व्यक्तिगत अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं किया। परिवार दरिद्रता में था, परिवार के लिए कभी किसी से कोई राशि लेना या दूसरा कोई काम कभी नहीं किया। और इतना अधिक समय अपने जीवन का एक एक क्षण उन्होंने अब देश के लिए देना तय किया और संघ को खड़ा करने का काम किया। और अपने जीवन के 15 वर्ष उसके बाद इतना अनथक परिश्रम किया कि अस्वस्थ भी हुए। जब 1925 में बालकों के साथ उन्होंने शाखा लगाना प्रारंभ की तो लोग हंसते भी थे, मजाक भी बनाते थे कि ये कर क्या रहे हैं। परंतु जब धीरे धीरे संघ की शाखाओं का जाल फैलने लगा, अपने ही जीवन काल में उन्होंने पूरे भारत में 700 शाखाओं का जाल खड़ा कर दिया। और 1940 में जब उनका अंतिम भाषण था, जिस समय पूरे देश से उसमें कार्यक्रम में आए हुए स्वयंसेवक थे, तृतीय वर्ष का वर्ग था, उसमें जब पूरे देश से आए तो उन्होंने अपनी ही आंखों से जो एक लघु भारत का चित्र वो देखना चाहते थे वो देखा। उनके जीवन के कुछ छोटे छोटे प्रसंग अभी हम ध्यान लेंगे। जैसे कुछ काम कहना नहीं, करके दिखाना, कि स्वयंसेवकों में जो काम तय है वो काम करने के लिए कितनी कठोर भावना होनी चाहिए। तो एक बार नागपुर के पास ही एक अड़े गांव में एक कार्यक्रम में गए थे। वहाँ से रात में आने लगे तो अंधेरा हो गया, पर सुबह नागपुर में संचलन का कार्यक्रम था, रविवार था, उस समय हर रविवार संचलन होता था और डॉक्टर साहब का उसमें आना तय था। निकलने लगे तो अंधेरा हो गया, आखिरी बस भी सुनते थे चली गई। तो उन्होंने वहाँ से पैदल चलने का निश्चय किया और 32 मील पैदल चलने की तैयारी से निकले। पैर में कांटा भी लगा तो उस पर पट्टी बांधकर अपने साथियों के साथ निकले। पर जब स्वयं वो निकले तो फिर ईश्वर भी सहायता करता है, तो अंतिम बस जो आने वाली थी वो विलंब से आई। मार्ग में उसने डॉक्टर साहब को पहचाना और उनको साथ लेकर आए। सुबह सब स्वयंसेवक देख रहे थे कि डॉक्टर साहब रात तक तो आए नहीं थे, तो आज शायद ही इस कार्यक्रम में आ पाएंगे। पर जब सबको आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर साहब रात में इतना विलंब से आए, उसके बाद भी कार्यक्रम में हैं। अपनी नैसर्गिक वृत्ति को उन्होंने बदल डाला। बाल्यकाल से अब जो जितनी भी आसपास की बुराइयां दिखती है, इन सबको देखकर मन में बड़ा क्रोध होता था, मगर ये क्रोधी स्वभाव उन्होंने पूरी तरह बदल डाला। संघ प्रारंभ करने के बाद शायद ही किसी ने डॉक्टर साहब को क्रोध करते हुए देखा होगा। उनके हृदय की आग
कि भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए संघ चाहिए, संघ के स्वयंसेवक चाहिए। और अपनी इस कार्य पद्धति से जो स्वयंसेवक निकलते हैं, जो निस्वार्थ भाव से, प्रामाणिक बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक संघ का काम करें और भारत माता के उत्थान के लिए कार्य करें, ऐसे चरित्रवान युवक बनाना, ऐसे व्यक्ति निर्माण करना, ऐसा संघ का काम जब चलाना उन्होंने प्रारंभ किया तो उनके हृदय की ये आग अनेकों नौजवानों के हृदय में गई। वहीं से प्रचारक परंपरा का प्रारंभ हुआ और देश के अन्य अन्य भागों में उन्होंने प्रचारक के नाते कार्य करने वाले तरुण भेजे और उसके फलस्वरूप, इतना अनथक प्रयास के फलस्वरूप वो अपनी आंखों से वो दृश्य, एक लघु भारत का रूप अपने सामने देखने में सफल रहे। इतना अनथक परिश्रम कि उनको लंबर पंक्चर करना पड़ता था, अस्वस्थ बाद में कई बार रहते थे क्योंकि परिश्रम इतना अनथक करते थे। तो एक बार चिकित्सकों ने तय किया कि आज से उनको रात में समय पर सुलाना चालू करेंगे। तो परम पूजनीय गुरु जी भी साथ थे, तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप आ जाना, आप इन्हें रात में सुला जाना समय से। तो डॉक्टर साहब आए रात में और 10 बजे डॉक्टर साहब को उन्होंने सोने का अनुभव किया, सोने के लिए आग्रह किया। बातचीत करते करते अनेक विषयों पर बातचीत चलती गई, तो उनको ध्यान नहीं रहा। तो जब उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 2 बज चुके थे। यानी देश संबंधी चर्चा और स्वयंसेवकों में उसका भाव जागरण, उसके लिए उन्होंने कभी समय, दिन रात, अपनी थकान, अस्वस्थ स्वस्थ, इसकी चिंता किए बिना इतना अनथक परिश्रम किया। तब जाकर हम कहते हैं कि उन्होंने रक्त का पानी कर दिया और अपने जीवन का क्षण क्षण देश के लिए लगाया। और उनका जो मंत्र था यांची देही यांची डोला, वो उन्होंने साकार किया कि इन्हीं आंखों से, इसी देह से मैं भारत माता का पुनरुत्थान देखूंगा। उनका जो अंतिम 1940 में बहुत अस्वस्थ भी थे और वर्ग था, डॉक्टरों ने मना किया था तो भी कि पूरे भारत से स्वयंसेवक यहाँ पर आए हैं, उनको दर्शन करने की मेरी इच्छा है। वो आए और उस वर्ग में बहुत छोटा उनका भाषण था। उसमें उनकी प्रमुख बातें थी कि हमारे मुंह से कभी ऐसा नहीं निकले कि मैं स्वयंसेवक था। यानी जो एक बार स्वयंसेवक हुआ, पूरे जीवन इस व्रत का पालन करते हुए स्वयंसेवकत्व का भाव मन में लेकर और डॉक्टर साहब के जीवन का आदर्श लेकर हम सब आगे बढ़ते रहें और संघ के कार्य को अपने जीवन में प्राथमिकता, जैसी डॉक्टर जी ने दी वैसी प्राथमिकता देकर हम भी आज के दिन ये संकल्प करके इसी में आगे चलते रहें। अभी इस समय, इन दिनों में, वर्तमान स्थितियों में स्वयंसेवकों ने अनेक बार इसका प्रकटीकरण किया। जैसे अभी कोरोना महामारी जब आई तो कोरोना महामारी में स्वयंसेवकों ने सेवा कार्यों के लिए अपने घर परिवार, यहाँ तक कि उससे बाहर निकलकर, कोरोना में जब सब लोग डरे हुए अपने घर में दुब के बैठे थे, उस समय भी अपने प्राणों पर भी संकट लेते हुए लोगों की सेवा के लिए निकले। बीच में हमने कोरोना सेवा कार्यों के बहुत सी जानकारियाँ हमने देखी है। पूरी दुनिया में इस समय वसुधैव कुटुंबकम का हमारा योग, आयुर्वेद, उससे हमारे नमस्ते की पद्धति, इन सब से जो लोगों के मन में, पूरी दुनिया के मन में जो एक भारत के प्रति एक श्रद्धा भाव बढ़ रहा है, अतिशयोक्ति नहीं है कि यह परम पूजनीय डॉक्टर जी का जो परिश्रम था उसके कारण जो आज संघ इस स्थिति में आया है, उसके कारण हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। अभी अभी हमने एक और बड़ा कार्यक्रम किया श्री राम जन्मभूमि में, जो निधि समर्पण अभियान था। इसमें लगभग स्वयंसेवकों के प्रयासों से लगभग 13.25 करोड़ परिवारों तक हम लोग पहुँचे और वहाँ से निधि संग्रह करके श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए वहाँ भेजी गई। और आज के समय में अभी स्वयंसेवकों से जो एक आग्रह होता है कि अब इस बीमारी की रोकथाम, इसके लिए जागरूकता बनाना और टीकाकरण के लिए लोगों को निकालना, इसके लिए भी हम अभी निकले ही हैं। साथ ही में एक और कार्यक्रम भूमि सुपोषण इस समय अपने संघ ने अपने हाथ में लिया है कि भूमि सुपोषण अर्थात कि जो भूमि है ये मात्र एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जिससे हमें केवल लेना ही लेना है, इसको देना भी है। तो इसका पोषण अर्थात उसे क्या चाहिए, भूमि को जैविक खाद चाहिए, उसे विश्राम भी चाहिए। ऐसे सब विषयों को लेकर गौमाता पर आधारित कृषि करना और कौन सी कृषि करना, इस भूमि से केवल लेना ही लेना नहीं बल्कि इसे पोषित करना, इसका शोषण नहीं, इसका भी जैसे हम गौ का दोहन करते हैं उसी प्रकार से इस भूमि को भी दोहना, इसमें जल की पर्याप्त मात्रा वापस से डालना, तो इसको जल से परिपूर्ण करना, इसको पोषक तत्वों से परिपूर्ण करना, ऐसा लेकर एक भूमि सुपोषण अभियान भी संघ के स्वयंसेवक लेकर अभी चल रहे हैं।
और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या ये इसका मूल मंत्र है। तो ऐसा कार्यक्रम भी अभी हमारे बीच आया है। कल 14 अप्रैल को पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी को परिवार में सुनने के लिए भागैया जी का बौद्धिक वो परिवार में सुनने के लिए आएगा। उसका लिंक आप सबको मिलेगा, उसका हम सब परिवार सहित श्रवण करेंगे और इसमें आए हुए विषयों का अपने परिवार में बैठकर हम चर्चा भी करेंगे। सभी स्वयंसेवक आज के दिन अपने कालगणना, उसकी वैज्ञानिकता, इनको ध्यान में रखते हुए हमने जो आज इन चीज़ों का स्मरण किया है, साथ ही परम पूज्य डॉक्टर जी के जीवन का भी हमने स्मरण किया और अन्य आने वाले कार्यक्रमों का हमने थोड़ा ध्यान लिया है। हम सभी स्वयंसेवक इन सब चीज़ों का ध्यान रख डॉक्टर जी के जीवन की जो बात थी, यांची देही यांची डोला, इन्हीं आँखों से, इसी देह से हम भारत माता का परम वैभव देखेंगे। इसके लिए जितना परिश्रम हमें करना हुआ करेंगे और अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से हम लोग इन्हीं आँखों से, इसी देह से भारत माता को परम वैभव के शिखर पर जाता हुआ देखेंगे। ऐसी ही प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।